कंट्रोवर्सीज 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 आज के दिन तुम्हें सोशल मीडिया पर कंटेंट से ज्यादा तो कंट्रोवर्सीज देखने को मिलेंगी। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ लोगों का कंटेंट ही कंट्रोवर्सीज है, जैसे कि सोशल मीडिया के उभरते सितारे रजत दलाल, जिन्हें आज के टाइम कौन नहीं जानता। एक मेरे जैसे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक इनको सब जानते हैं। कोच रजत भाई ने सबके साथ लफड़े कर रखे हैं। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि रजत भाई की सुबह कैसे होती होगी। इट्स अ न्यू डाउन, इट्स अ न्यू डे, इट्स अ न्यू कंट्रोवर्सी। This is business. यहाँ तक कि रजत भाई का पुलिस भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन तो भाई अपने एल पर रखते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि रूल्स भी तो किसी इंसान ने ही बनाए हैं। मैं किसी इंसान की क्यों मानूं, मेरे बाप ने थोड़ी बनाए हैं। ऐसे ही विचारों के चलते रजत भाई आए दिन चर्चाओं में रहते हैं। दरअसल रजत भाई अपने ईगो एंड अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते। वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, बिल्कुल किसी साइको की तरह। ही इज ए लिविंग एग्जाम्पल ऑफ ए साइकोपाथ। अब ये बात कोई मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, रजत भाई के एक पॉडकास्ट के नीचे ये कमेंट किया हुआ है, ही इज लिविंग एग्जाम्पल ऑफ ए साइकोपाथ, जिसके ऊपर लगभग 7,500 लाइक्स है। मतलब कि 7,500 लोगों ने एग्री भी किया है कि हाँ रजत भाई साइकोपाथ है। एंड जिसके नीचे कुछ और भी इंटरेस्टिंग कमेंट्स है, लाइक माई अनएम्प्लॉयड फ्रेंड आफ्टर वॉचिंग अमेरिकन साइको। एंड एक ये, मेरा दोस्त भी हॉलीवुड पिक्चर देखने के बाद ऐसे ही सोचता है। तो खैर, आज हम रजत दलाल की इन्हीं एक्टिविटीज एंड इनके माइंडसेट को लेकर एक डीपली डिस्कशन करने वाले हैं। एंड इनकी फेम, इनकी कंट्रोवर्सीज के कारण सोशल मीडिया एंड हमारी सोसाइटी पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हु इज रजत दलाल, आखिर रजत भाई हैं कौन। सो रजत दलाल इज ए सक्सेसफुल इंडियन पावर लिफ्टर एंड इन्फ्लुएंशियल फिगर इन द फिटनेस कम्युनिटी, जिन्होंने अपनी स्ट्रेंथ एंड स्किल्स के चलते कई कंपटीशन कम्पीट किए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने कई बड़े बड़े अवार्ड्स भी जीते हैं, सच एज द बेस्ट लिफ्टर एट प्रेस्टिजियस events like the World Powerlifting Congress. He has a strong presence on social media like Instagram and YouTube. His age is 28 years old. He follows Hinduism, etc. इसके अलावा रजत भाई भी मेरी कास्ट के हैं, मतलब हम दोनों जाति हैं। एंड इनके रिलेशनशिप और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में सोशल मीडिया पर अभी कुछ खास पता नहीं है, बट इस वीडियो के लिए जब मैं रिसर्च कर रहा था तब मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें मिली। दरअसल रेडिट पर एक आर्टिकल के नीचे बहुत से लोगों ने कमेंट्स कर रखे थे, जिनमें कुछ लोगों का कहना है कि हिज फादर एंड सिस्टर आर जजेस एंड इनके कुछ रिलेटिव्स पुलिस में भी है, कुछ आर्मी में है, वगैरह वगैरह। अब हम कमेंट्स पर तो भरोसा नहीं कर सकते, बट मे भी ऐसा हो भी सकता है, बिकॉज रजत भाई के पीछे कोई तो बड़ा सपोर्ट है, कई बड़े बड़े लोगों से कनेक्शन है, तभी इतना कुछ होने के बावजूद भी उनके ऊपर कुछ बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। दरअसल इतना तो तुम्हें भी पता है कि रजत भाई आए दिन लफड़े करते रहते हैं। सबसे पहले उन्होंने नवंबर 2023 में अपने घर आए फेक बाबाओं को पीटा, वो भी इंस्टा पर लाइव आके। वहीं से उन्हें ऑनलाइन अटेंशन मिलना शुरू हुई, जिसके बाद उनके सिंघा से लड़ाई हुई, राजवीर फिटनेस से लड़ाई हुई, करी मिनाटी के साथ कंट्रोवर्सी हुई, उन्होंने एल्विशन मैक्सटन का इश्यू सॉल्व किया। इसके अलावा भी वो कई छोटी मोटी कंट्रोवर्सीज में फंसते रहे हैं, बट यहाँ तक चीजें सही जा रही थी। अब हाँ, ये भी बिल्कुल सही तो नहीं थी, बट इतना तो फिर भी चलता है। मगर इस बार वाली कंट्रोवर्सी में चीजें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। अब अगर तुम्हें नहीं पता तो बता दूं कि रजत भाई की जिम का ही एक लड़का था, जिसने रजत भाई के ऊपर एक रील डाली थी, जिसमें लिखा था कि रोज रोज किसका मुंह देखना पड़ता है, एंड बैकग्राउंड में रजत भाई जा रहे थे। अब आज के टाइम तुम भी जानते हो कि इंटरनेट पर यह बिल्कुल नॉर्मल बात है, एक प्रीटी गुड रोस्ट है, बट इससे रजत भाई इतना ज्यादा ऑफेंड हो गए कि वो उस लड़के का एड्रेस पता करते हैं, उसके घर जाते हैं, पूरी सोसाइटी के सामने उसे मुर्गा बनाते हैं, उससे उठक बैठक मरवाते हैं, एंड उसे पीटते भी हैं। एंड बात यहीं खत्म नहीं होती, इसके बाद वो उसे गाड़ी में डालते हैं और वहां भी पीटते हैं, और उससे खुद को पापा पापा बुलवाते हैं, एंड और भी कई ऐसी चीजें बुलवाते हैं जो तो मैं स्क्रीन पर बोल भी नहीं सकता। एंड सबसे बुरी बात कि ये सब कुछ लाइव चल रहा था, लाखों लोग देख रहे थे उसे। अब तुम खुद सोचो कि उस बंदे पर क्या बीती होगी। वहीं एक मैं हूं जो एक फोटो पोस्ट करने से पहले भी 10 बार सोचता हूं कि इसे डालूं कि नहीं, डालना चाहिए या नहीं, कितनी ज्यादा एंजाइटी होती है। वहीं तुम खुद सोचो कि उसे तो ऐसा करते हुए हजारों लोग देख रहे थे, लाखों लोग देख रहे थे। अब सोचो उसे कितनी ज्यादा शर्म आती होगी, कितनी एंजाइटी हुई होगी, एंड वो कैसे ही सोसाइटी को फेस कर पाएगा। इसके अलावा रजत दलाल पर एलिगेशंस तो ये भी है कि वो उस लड़के को अपने फ्लैट पर ले जाते हैं, वहां उससे बाथरूम क्लीन करवाते हैं, उसे मारते हैं, एंड इतना सब कुछ होने के बाद जब वो बेहोश हो जाता है तब उसके फेस पर यूरिनेट भी करते हैं। इसके अलावा रजत दलाल उसकी माँ को भी धमकी देते हैं, उनसे भी कान पकड़कर माफी मंगवाते हैं, एंड इन सब का वीडियो भी बनाते हैं, एंड कहते हैं कि ये तो बच्चा था इसीलिए बस समझाकर छोड़ रहा हूँ, इसकी जगह अगर कोई और होता तो मैं मार वार भी देता। अब तुम इसी से समझ गए होगी कि व्हाई ही इज द लिविंग एग्जांपल ऑफ ए साइकोपाथ। उसने यहाँ पे अवनी भवन पे उतारने के बाद मेरे को रिक्वेस्ट करवाई कि आप हाथ जोड़ो। मेरा वीडियो उतारा उसने, मैंने हाथ जोड़ रही थी कि मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे बेटे को छोड़ दो। 10 उठक बैठक पब्लिक बीच में करा, इसका क्या राइट है? बोले मैं मेरे बच्चे को क्या 4 बीच में क्या उठक बैठक कराऊंगी? उसने वहाँ पब्लिक प्लेस पे मेरे बेटे को 4 रास्ते पे उठक बैठक करवाई 10।
मेरे पैर छुआए, क्यों मेरे पैर छुआए, क्या बड़ा बनने जा रहा है? सोचो अगर कल को वो बंदा जिसे रजत दलाल ने इतना ज्यादा टॉर्चर किया है वो मेंटली बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, कोई गलत कदम उठा लेता है, तो इसकी कौन रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? एंड बात यहीं खत्म नहीं होती। आई डोंट नो इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारी गवर्नमेंट, पुलिस, जुडिशरी क्या कर रही है? इतना सब कुछ होने के बाद भी ऐसे लोगों पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? एक बंदा जो रोज लाइव आकर स्पीड लिमिट्स तोड़ता है, खुलेआम रूल्स तोड़ता है, फिर भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। इसके अलावा कई बड़े बड़े क्रिएटर्स जिन्होंने रजत दलाल के साथ कोलैबोरेशंस किए, उसे प्रमोट किया, आज वो भी आवाज नहीं उठाना चाहते। आई नो कि भाईचारा होता है, एक कनेक्शन होता है, आप हर आदमी के खिलाफ नहीं बोल सकते, बट एटलीस्ट सही गलत के ऊपर आप एक ट्वीट तो डाल ही सकते हो। एक सोशल मीडिया क्रिएटर होने के नाते तुम्हारी भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है। बट एज यू नो, कंट्रोवर्सीज नेविगेट करना किसी हॉन्टेड हाउस में चलने जैसा है। हर कदम पर डर लगता है, हर कदम पर खतरा रहता है, कुछ पता नहीं तुम्हारे वर्ड्स के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगी। एंड तुम भी जानते हो हर कोई सेफ खेलना चाहता है, किसी के लफड़े में मैं क्यों घुसूं? वैसे तुम्हें पता है कंट्रोवर्सी और एक मीम में क्या कॉमन होता है? दोनों का असली मजा सिर्फ दूसरों पर ही आता है। बिकॉज कंट्रोवर्सी इज लाइक ए डबल एज स्वॉर्ड। उससे खेलना सबको आता है बट संभालना सिर्फ कुछ को।